हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से एकदम अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों का स्पेशली यूपीएसआई के लिए होने वाला है। जो कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएसआई के फॉर्म इस समय अप्लाई हो रहे हैं और आप लोगों के एग्जाम की डेट कोई अभी फिक्स नहीं हुई है। मतलब आप लोगों का एग्जाम 2025 के लास्ट में भी हो सकता है और 2026 के स्टार्टिंग में भी हो सकता है। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं इस वीडियो में यही बताना चाहूंगा कि आप लोग जो RWA का प्रज्ञान बैच लॉन्च हुआ है उसे आप लोगों को परचेस करना चाहिए कि नहीं। अगर आप लोगों के पास विनायक बैच उनका चाहे एकदम ओल्ड वाला और या चाहे फिर 2.0 है, तो आप लोगों को अगर आप लोग बैच कोई लेने वाले हैं तो आप लोग यह वीडियो कंप्लीट जरूर देखिएगा। आप लोगों को एकदम अच्छी जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो आप लोग और अगर चैनल से जुड़े नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो आइए देरी नहीं करते हुए अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे पास जो बैच है इनका विनायक बैच है। विनायक बैच ओल्ड वाला मैंने लिया था, तो उसके साथ साथ इन्होंने मतलब RWA की तरफ से विनायक बैच 2.0 फ्री में दिया गया है। तो अगर आप लोगों के पास विनायक बैच जो ओल्ड वाला है वो आप लोगों के पास है तो आप लोगों को अगर देखिए हिंदी थोड़ा और विस्तार से पढ़ना है तो आप लोगों को हिंदी जो आप लोगों का विनायक 2.0 बैच है उसमें मिल जाएगा। नवीन सर के बैच जो नवीन सर ने विनायक बैच के ओल्ड वाले में पढ़ाया है उसमें आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को साहित्य में थोड़ा मतलब इनकम्प्लीट जानकारी मिलेगी, जो कि आप लोग देखेंगे 2-3 वीडियो में लगभग पुरस्कार सारे समाप्त हो जाएंगे। तो आप लोगों को इसमें थोड़ा थोड़ा जानकारी और ज्यादा मिल जाएगा। जो विनायक 2.0 बैच है उसमें हिंदी का मैंने देखा, PDF से ही देखा, लेकिन उसमें थोड़ा और विस्तार से बताया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि पत्रिकाएं रहती हैं, समाचार पत्रिका रहती है, इन सब से रिलेटेड जानकारी का अभाव है। तो आप लोग इसे अपने बुक से तैयार कर सकते हैं। बुक कौन सी है, बुक को आपको साइड में दिख रही होगी। आप लोग आदित्य पब्लिकेशन का यह बुक परचेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास पहले से लूसेंट का बुक है या आदित्य पब्लिकेशन का बुक है तो आप लोग परचेस मत कीजिए। लेकिन अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो आप लोग किसी भी क्या कहते हैं पब्लिकेशन का बुक ना लीजिए। आप लोगों को सबसे अच्छा बुक जो रहेगा वह आदित्य पब्लिकेशन का बुक रहेगा। आप लोग PYQ भी लगा सकते हैं। PYQ के लिए आप लोग टेक्स्ट बुक से सब्सक्रिप्शन लेकर, अभी तो ऑफर नहीं चल रहा है, जब उसका ऑफर चलेगा तो आप लोग वहां से टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन लेकर आप लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए जो यूपी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे। और आप लोगों को अगर विनायक 2.0 बैच आप लोगों के पास है, क्योंकि जिन्होंने ओल्ड बैच लिया होगा उनके पास दोनों बैच होगा। मैंने नोट्स तो ऐसे बनाया है नवीन सर का कंप्लीट, लेकिन उसपे मैं मतलब थोड़ा अपनी तरफ से, क्योंकि मैंने उसमें स्पेस छोड़ दिया था, तो मुझे जो 2.0 वाले में भी नया मिला उसे भी मैंने ऐड कर लिया। आप लोग ऐसे ही कर सकते हैं। और आप लोग को ऐसा चाहिए, अगर आप लोग तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप लोग एक नोट्स बनाइए और एक कॉपी और अलग से रख लीजिए। उसमें आप लोग मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। तो आप लोग चैप्टर वाइज, जैसे अलंकार, आप लोगों का अलंकार का कोई नया अलंकार मिल गया तो आप लोग उसे ऐड कर दीजिए। क्योंकि आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को लुप्तोपमा, मालोपमा, ऐसे अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। आप लोगों को सब, जैसे छेकानुप्रास होता है, लटानुप्रास होता है, ये सब आप लोगों को अलग अलग इनके उदाहरण मिलेंगे। आप लोगों को उदाहरण लिखते जाना है। और अगर कोशिश करिए तो आप लोग एक टैग रख लीजिए। टैग लगा के आप लोग अच्छी तरीके से मतलब टैग के ऊपर ही लिख दीजिए क्या किस अलंकार का है या किस छंद का है। तो आप लोग छंद, अलंकार, इन सब के ऐसे ही करने हैं। और पर्यायवाची और क्या कहते हैं मुहावरे, लोकोक्तियां, इन सबको आप लोग जितना ज्यादा पढ़ पाइए। आप लोग अगर आरओ का भी कहीं से आप लोगों का प्रैक्टिस सेट मिल जा रहा है आप लोग उसे भी सॉल्व कीजिए। हिंदी आप लोगों की इससे अच्छी हो जाएगी। और बैच आप लोग प्रज्ञान बैच, अगर आप लोगों ने अभी तक कोई बैच नहीं लिया है तो आप लोग प्रज्ञान बैच ही लीजिए, क्योंकि उसमें आप लोगों को लाइव पढ़ाया जाएगा। और अगर आप लोग रिकॉर्डेड पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग विनायक बैच 2.0 पढ़िए, उसमें भी बहुत अच्छा कंटेंट है। और आप लोग मूल विधि जो कि राम सर ने पढ़ाया है, राम जी की पाठशाला वाले सर ने पढ़ाया है, वो भी काफी अच्छा पढ़ाया है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा और विस्तार से, मतलब थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम है, तो आप लोग इंडियन कोचिंग वाले संदीप सर हैं, उनका बैच आप लोग 300 का मिलता है, तो उनका पॉलिटी का और सब कुछ बैच खरीद सकते हैं। वैसे मैंने पॉलिटी के लिए इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था पॉलिटी एकदम फ्री में। लेकिन आप लोग अगर इसे परचेस कर लेंगे तो इसमें आप लोगों को पॉलिटी भी फ्री में मिल जाएगा और मूल विधि भी फ्री में मिल जाएगा, जो कि इंडियन कोचिंग वाले संदीप सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। आप लोग 2-3 वीडियो उनका अगर आप लोग पढ़ लेंगे BNSS का, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि वह किस लेवल तक पढ़ाते हैं। क्योंकि मैंने राम जी की पाठशाला वाले सर का भी पढ़ा था और उनका भी मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा। BNS के मतलब 7-8 वीडियो जो उन्होंने फ्री में शुरुआत में अपलोड किए थे वो मैंने पढ़ा था। लेकिन अब मैं उनका बैच परचेस करके उससे पढ़ाई करने की कोशिश करूंगा। वैसे
मूल विधि पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग मोटर व्हीकल एक्ट जो है, उसके बाद आप लोगों को जो और एक्ट है, आईटी एक्ट है, इन सबसे रिलेटेड आप लोग अलग अलग पढ़ सकते हैं। बीएनएस से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बीएस से भी है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके, मतलब जितना भी आप लोग तैयार कर पाए उतना मूल विधि से तैयार कीजिए। मेन फोकस आप लोगों को पॉलिटी पे रखना है, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि पॉलिटी पे ज्यादा फोकस आप लोगों को रखना है। पॉलिटी की क्योंकि आप लोगों के 20 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। मैथ आप लोग देख रहे हैं, मैथ का बहुत ज्यादा लेवल नहीं आएगा, अगर जिन्होंने थोड़ा भी तैयारी किया होगा 30 प्लस तो ऐसे भी कर लेंगे आप लोग। और 30 से ज्यादा करने के लिए आप लोगों को खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा, और आप लोग मॉक टेस्ट में जो जो गलतियां हो रही होंगी उसका आप लोग एक नोट्स बनाते जाइए, नहीं तो टेक्स्ट बुक पर सेव करने का भी ऑप्शन है, टेक्स्ट बुक में आप लोग सेव भी कर सकते हैं क्वेश्चंस जो आप लोग के रॉन्ग हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग के आज क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हो तो आप लोग के एक हफ्ते बाद भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब भी वो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएगा, उससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी वो तैयार होगा अच्छी तरीके से। ऐसे रीजनिंग का भी है, रीजनिंग अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो पीयूष वार्षणे सर का आप लोग को इजीली मिल जाएगा, आप लोगों को कोई बैच परचेस करने की जरूरत ही नहीं है। मैथ के लिए भी मैंने आप लोगों को एक स्पेशली वीडियो भी बना दूंगा, क्या कहते हैं, फ्री प्ले लिस्ट के लिए। और आप लोगों को राहुल तेवतिया सर ने पढ़ाया कंप्लीट का कंप्लीट एकदम फ्री है, उसमें आप लोग के सिलेबस में जो जो है आप लोग सिर्फ वो पढ़िएगा, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि सिलेबस में नहीं है लेकिन कभी कभी आप लोग के यूपीएसआई के एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे इनपुट आउटपुट कभी कभी रीजनिंग में पूछा जाता है। और इसी प्रकार जीके जीएस का कंप्लीट आप लोग को पॉलिटी और मूल विधि हो ही गया, और आप लोग जो और बचते हैं उसे आप लोग नोट्स बना के जब आप लोग बैच खरीदेंगे उससे, नहीं तो लूसेंट का बुक लेकर लूसेंट बुक से अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए और हो जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस फोकस करिए। और देखिए आप लोगों के लिए नहीं है, जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो खुद के ऊपर भी अप्लाई करना पड़ेगा मुझे, तभी क्या कहते हैं सफलता मिलेगी, नहीं तो ना आप लोगों को मिलेगी ना मुझे मिलेगी। लेकिन आप लोग को एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा, मुझे भी एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो और कोई चांस नहीं है अगर सिलेक्शन लेना है। पढ़ाई ही सब कुछ है। मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा यूजफुल है आप लोगों के लिए, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा लगाइए, 2-3 मॉक टेस्ट वीकली लगाना ही लगाना है। और शॉर्ट मॉक टेस्ट जो रहता है, जैसे मतलब सब्जेक्ट वाइज हिंदी और जीके जीएस का, ये तो आप चलते फिरते भी आप लोग कहीं जा रहे हैं तब भी रास्ते में भी लगा सकते हैं। और इसका लेकिन एनालिसिस अगर आप लोग हिंदी और जीके जीएस का कर रहे हैं उसका भी आप लोग को एनालिसिस करना ही करना है। मॉक टेस्ट आप लोग इजीली आप लोगों को IWA पर TWA पर वीकली मॉक टेस्ट आता रहता है, आप लोगों को टेक्स्ट बुक पर भी मिल जाएगा। पीओआईक्यू सॉल्व करने से आप लोगों को ये पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसी बेस पे आप लोग तैयारी करेंगे। और हाँ, आप लोगों को ये नहीं है कि आप लोग मैथ और रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो उसका नोट्स ना बनाएं, नोट्स आप लोगों को हर चीज का बनाना है। अगर आप लोग प्रज्ञान बैच भी ले रहे हैं जो आप लोगों को RWA का स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, ये बैच आप लोगों का लॉन्च हुआ है RWA का। टीचर्स RWA के भी काफी अच्छे खासे हैं, और चैनल तो बहुत सारे हैं, यूट्यूब चैनल आप लोग करियर बिल देखेंगे और एग्जामपुर बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने भाई पढ़ाई की है RWA से तो मैं RWA का ही सजेस्ट कर रहा हूँ इसलिए। और दोस्तों इस वीडियो में इतनी जानकारी थी। अगर आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगी हो तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।